दोस्तों, मैं सुदीप सिंह राठौर आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, प्रणाम। आज हम प्रयागराज आए हैं महाकुंभ 2025 का यह भव्य आयोजन देखने के लिए। और यह प्रयागराज संगम स्टेशन वाली ही रोड है। हम अभी प्रयागराज स्टेशन से ऑटो से यहाँ आए हैं और पूरे रास्ते में हमें काफ़ी अधिक भीड़ का सामना करना पड़ा। और यहाँ भी आप भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी अधिक भीड़ है क्योंकि यह महाकुंभ का पर्व है, तो भीड़ तो लाजमी है। ये सभी यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन देखने के लिए ही आए हैं और हम भी परिवार सहित यहाँ पर कुंभ का यह आयोजन, विशाल आयोजन देखने यहाँ उपस्थित हैं। मेरी दाईं ओर नीचे माँ गंगा प्रवाहित हो रही है और उसी के किनारे इस महाकुंभ का यह विशाल आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, इस आयोजन की विशालता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गंगा नदी पर लगभग 30 अस्थायी पांटून पुल का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में किया गया है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये घाट पर जाने के लिए द्वार है। जैसे कि ये दशाश्वमेध घाट है। माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ कई घाट बने हुए हैं और अभी कुंभ के दौरान भी यहाँ पर कई नए घाटों का निर्माण किया गया है। चूँकि यह नदी का किनारा है, अतः यहाँ कई अस्थायी बिजली के खंभे, नल कनेक्शन, यात्रियों के ठहरने के लिए कई टेंट सिटी का निर्माण भी किया गया है। आप ये देख सकते हैं अस्थायी पुल, जिन्हें पांटून पुल कहते हैं, और यह जो रोड बना रखी है यह भी अस्थायी रोड है। इन्हें नंबर दिए गए हैं क्रमशः 14, 15, 16 इस प्रकार से। और कुंभ को भी कई सेक्टरों में बांटा गया है, जिससे कि यहाँ आने वाले यात्रियों को सुविधा रहे। और इन पुलों को बाद में यहाँ से हटा लिया जाएगा आयोजन के समाप्त होने के बाद। हमारे रुकने की भी व्यवस्था यहीं एक आश्रम में की गई है, क्योंकि इस समय यहाँ होटल खाली नहीं रहते हैं और अगर खाली है भी तो उनके रेट बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, आसमान छू रहे हैं। सभी इस 1.5 महीने के कुंभ में कमाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये माँ गंगा का शीतल निर्मल जल किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। अब बात करें कुंभ मेले की, तो कुंभ का अर्थ घड़ा या सुराही नुमा किसी बर्तन को कहते हैं, जिसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या अमृत या अमरता के बारे में बताया जाता है। और मेला शब्द का अर्थ है किसी स्थान पर मिलना। तो इस प्रकार से कुंभ मेले का अर्थ अमृतत्व का मेला हुआ। तो यह एक अमृतत्व का मेला है। यहाँ आकर आप अमर तो नहीं होंगे, पर एक अच्छी अनुभूति आपको होगी इस आयोजन का हिस्सा बनकर। काफ़ी गर्व का विषय है यह। कुंभ पर्व के आयोजन की पौराणिक कथा की ओर चले हैं तो बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कुंभ निकला तो इंद्रपुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गए और दैत्यों ने उनका पीछा किया और बाद में उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। ये आप माँ गंगा का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। प्रशासन की काफ़ी अच्छी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर, साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद। तो इस दौरान युद्ध के दौरान पृथ्वी
के 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और इन्हीं 4 जगहों पर हर 4 साल के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार एक बार कुंभ आयोजन होता है जहाँ पर वहीं दोबारा उसका आयोजन 12 वर्ष बाद होता है। तो क्योंकि देवताओं और दानवों के मध्य जो युद्ध हुआ था वह 12 दिन तक चला था और ये 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर बताए गए हैं। अतः कुंभ भी 12 होते हैं। चूँकि हमने ऐसा पढ़ा है कि 4 कुंभ होते हैं, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि कुंभ 12 होते हैं, जिनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवता ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं है उन 8 कुंभों का लाभ लेना। या आप गंगा तट देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ व्यवस्था है। गंगा नदी के किनारे बालू रेत है, इसलिए यहाँ घास बिछाई गई है और ये रेत की बोरियां यहाँ पर रखी गई है ये सुविधा के लिए। साथ ही कोई तैरते हुए गहरे पानी में न जाए, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। एक बाउंड्री वाल जैसी बनाई गई है अस्थाई। तो यह नदी के किनारे का क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप पीछे भगवे कलर में शेड जो देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम यहाँ पर बनाए गए हैं वस्त्र बदलने के लिए। लाइटिंग की भी उत्तम व्यवस्था यहाँ की गई है। साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। पुलिस की भी काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। तो व्यवस्था तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी की गई है। धीरे 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 आप देख सकते हैं, इसी बच्ची का यह चैनल भी है, रिद्धिका माय विश। और हम इस वक्त 15 फरवरी को यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमें यहाँ मेला क्षेत्र में तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि मेला क्षेत्र जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ है। यह भी एक कारण हो सकता है। और यह संगम का क्षेत्र नहीं है, तो यह भी एक कारण है। लोग अधिकतर संगम पे जाना पसंद करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी फैमिली को गंगा नदी में डुबकियाँ लगाते हुए। काफ़ी मज़े आ रहे हैं। हम भी पहले यही सोच रहे थे कि जाएं कि न जाएं, इतनी भीड़ रहेगी, कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में सब कुछ हो गया अच्छे से। रुकने की व्यवस्था आश्रम में ही हो गई, खाने पीने की भी व्यवस्था वहीं पर ही हो गई है हमारी। और आप ये पूरा कुंभ क्षेत्र नदी के किनारे का काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे आयोजनों में आना चाहिए। अभी यहाँ प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है। इसके बाद में 2028-29 में उज्जैन में इसका आयोजन होगा, क्योंकि हर 4 साल के अंतराल पे इसका आयोजन 4 अलग अलग जगहों पर होता है। और उज्जैन में इस आयोजन को सिंहस्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है उस समय बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। ये आप देख सकते हैं, हम गंगा नदी में कुछ पवित्र चीज़ें चढ़ा रहे हैं। हमने अभी गंगा जी की पूजन अर्चना करी है। प्रयागराज का यह कुंभ आयोजन पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति पर इसका विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि इस दिन यहाँ स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। और वैसे कुछ और विशेष दिन भी बताए गए हैं, जैसे कि मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा
और अंतिम शिवरात्रि के दिन यहाँ पर आयोजन है, महाशिवरात्रि। इन दिनों यहाँ काफ़ी अधिक भीड़ रहती है अपेक्षाकृत, और इन दिनों निकलने वाली जो राजसी सवारी है, जिनमें विभिन्न अखाड़ों के संत महात्मा नागा साधु होते हैं, सबसे पहले वे संगम में पवित्र स्नान करते हैं और इसी के बाद आम लोगों को स्नान करने की अनुमति होती है। बता दें कि कुंभ में, यह जो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम है। हमारा अभी गंगा नदी में स्नान पूजन हो चुका है और अब हम वापस अपने आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। यह हमारा आश्रम जो है गंगा नदी से कुछ ही दूरी पर है और आप यह देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं और रोड का निर्माण किया गया है, जिसके किनारे दोनों तरफ आश्रम हैं। अभी कई आश्रम तो यहाँ से कई जो महात्मागण हैं वे तो चले गए हैं, क्योंकि वे अधिकतर 1 महीने के लिए आते हैं, कल्पवास जिसे कहते हैं। तो यह भी एक कारण है कि यहाँ भीड़ थोड़ी सी अभी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि कल्पवासी जो हैं वे यहाँ से जाने लगे हैं। ये इस प्रकार से यहाँ आश्रम अलग अलग महात्माओं के बने हुए हैं, जैसे कि एक ये आप सामने देख सकते हैं आश्रम, और रोड के दोनों ओर कई आश्रम बने हुए हैं। साथ ही कई दुकानें हैं पूजन सामग्री की, अन्य ज़रूरी सामान खाने पीने की। पूरा एक मेले में जिस प्रकार से व्यवस्था रहती है वैसा ही यहाँ पर है, बस ये एक आध्यात्मिक मेला है। हर आश्रम में भक्तिमय माहौल रहता है, भागवत कथा, पुराण आदि का मंचन किया जाता है। ये आप गलियां देख सकते हैं। और काफ़ी आनंद आता है परिवार के साथ में इस तरह के आयोजन में जाना, घूमने फिरने का। और यह जहाँ पर हम जिस आश्रम में रुके हुए हैं वह आश्रम, ये गुरुजी का भी व्यवहार काफ़ी सौम्य व्यवहार है और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर रुककर। ये हम आपको पूरा कुंभ का क्षेत्र दिखा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ कई आश्रम बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग कथा, भागवत पुराण आदि का मंचन यहाँ पर होता रहता है। तो यह पूरा एक आध्यात्मिक मेला है। भक्ति भाव में आप रम जाएंगे पूरी तरह से ऐसे आयोजनों में आकर। काफ़ी अच्छा अनुभूति होती है यहाँ पर ऐसे आयोजनों में आकर। इस प्रकार से यह इस मेले का यहाँ आयोजन हुआ है। काफ़ी विशाल मेला है यह। कई किलोमीटर के क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे यह पूरा आयोजन हुआ है। और इतने बड़े क्षेत्र में आयोजन होने के बावजूद यहाँ पर आप व्यवस्था देख सकते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतना बड़ा विशाल आयोजन और इतनी सफल इसका आयोजन यहाँ पर किया है, उसके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन, साफ़ सफाई वाले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के वक्त ज़्यादा अच्छा लगता है
और यह वह आश्रम जहाँ पर हम रुके हुए थे। इस प्रकार से टेंट हैं और उनके अंदर बिस्तर लगा रखे हैं। यह आश्रम का ही एक छोटा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है और यहीं हमारे रुकने के साथ में भोजन आदि की व्यवस्था भी इसी आश्रम में हो गई थी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में यही हमें आशा है कि हमने आपको कुंभ के बारे में विस्तार से समझा पाए होंगे। आप हमसे जुड़े रहिए इसी तरह के अन्य रोचक वीडियो के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।